इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में, यानी कि मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरीके से मानव विकसित हुए हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरीके से इसमें चेंजिंग आया है और किस तरह के रूप में था ये पहले और नाउ डे इसमें कितना ज्यादा बदलाव आया है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉसिल, ये सारे जो आप स्टडी देख रहे हैं ये सब फॉसिल रिकॉर्ड पर बेसिस है, ठीक है। सब फॉसिल रिकॉर्ड पर बेस्ड है कि कितना समय पहले फॉसिल मिला, उसके स्ट्रक्चर किस तरह के थे, उससे ये सारी जानकारी प्राप्त की गई है। तो सबसे अगर अर्लीस्ट फॉसिल की बात करें, सबसे पुराना सबसे पहले जो फॉसिल मिला उस फॉसिल को हम क्या कहते हैं, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। क्या कहते हैं उस फॉसिल को, ड्रायोपिथेकस, या फिर इसको अर्लीस्ट फॉसिल एप कहा जाता है ना। ये कब पाए जाते थे, इसका एज क्या था, 15 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा नहीं है कि इस समय फॉसिल मिला, फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता किया गया कि इतने समय पहले ये पाए जाते थे। फॉसिल रिकॉर्ड तो 800 वर्ष पहले जो है इसका मिला, और भी है ना, बहुत जल्दी में मिला है। फॉसिल रिकॉर्ड को हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, ये जो एक्चुअली हम देख रहे हैं इस समय ये पाए जाते थे, रहते थे। समझ में आ रही है बात। तो ड्रायोपिथेकस का एज क्या है, ये कब पाए जाते थे पृथ्वी पे, 15 मिलियन ईयर्स अगो। क्रेनियल कैविटी यानी कि ब्रेन जिसमें होता है उसकी कैविटी कितनी थी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये फूड क्या खाते थे जी, तो ये सॉफ्ट फ्रूट या लिप्स, यानी कि पूरी तरह से ये क्या थे, हर्बीवोरस थे, है ना। इसके बाद सिग्निफिकेंस में आप देखेंगे तो ये मोर एप लाइक, यानी कि ये ज्यादा कैसा दिखता था, एप के जैसा, है ना, और लेस ह्यूमन लाइक, आदमी के जैसा कम दिखता था और एप के जैसा ज्यादा दिखता था, ठीक है। आर्म्स एंड लेग्स ऑफ इक्वल साइज, यानी कि हाथ और पैर दोनों का जो साइज था वो क्या था, बराबर था, इक्वल था। तो फर्स्ट आपने देखा ड्रायोपिथेकस कब पाए जाते थे, 15 मिलियन ईयर्स अगो। क्रेनियल कैविटी का इसका जिक्र नहीं है यहाँ पे कि हर्बीवोरस थे जो सॉफ्ट फ्रूट या लिप्स खाते थे, है ना। इसका सिग्निफिकेंस किस तरीके का इसका है ना, कैसा ये दिखते थे, तो ये ज्यादा एप के जैसा और ह्यूमन के जैसा कम दिखते थे। इसका आर्म्स और लेग जो है दोनों का साइज क्या था, इक्वल था, बराबर था। चलिए इसके बाद दूसरा जो फॉसिल रिकॉर्ड है हमारे पास वो है रामापिथेकस, ठीक है। ये रामापिथेकस कब पाए जाते थे, तो 14 टू 15 मिलियन ईयर्स अगो। ये दोनों जो है लगभग एक ही समय में पाए जाते थे, ठीक है, 14 टू 15 मिलियन ईयर्स अगो। क्रेनियल कैविटी इसके बारे में नहीं पता। ये सीड्स, अनाज खाते थे, ठीक है, क्या खाते थे, अनाज खाते थे ये, है ना। ये मोर मैन लाइक, मतलब ये ज्यादा आदमी के जैसा दिखते थे, एंड लेस एप लाइक, एप के जैसा कम दिखते थे और मैन के जैसा ज्यादा दिखते थे। ये ग्राउंड ड्वेलर्स थे। सही बात है ये बात। तो ये देखा आपने दूसरे फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में। तीसरे फॉसिल रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ये कब पाए जाते थे, 5 मिलियन ईयर्स अगो। इनका क्रेनियल कैविटी कितना था, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ओमनिवोरस थे, यानी कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को फूड के रूप में इस्तेमाल करते थे। ब्रो ridges projected over the eyes, it did not have chin। इनका जो ब्रोज था वो आई से ऊपर ऐसे निकला हुआ था, समझ में आ रहा है, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर था। इसके बाद तो ये आपने ड्रायोपिथेकस देख लिया, रामापिथेकस देख लिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, है ना। इसके बाद होमो हैबिलिस, जिसको हैंडीमैन भी कहते थे, क्लियर। ये कब पाए जाते थे, 2 मिलियन ईयर्स अगो। इनकी क्रेनियल कैविटी कितनी थी, 650 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये जो है मांस नहीं खाते थे, क्लियर है। अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, ये बहुत पहले जो है पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे, बात समझ में आ रही है। और इनका ब्रेन का जो साइज है बहुत तेजी से बढ़ा था, ब्रेन के साइज में बहुत तेजी से इजाफा हुआ था। तो ये देखा आपने होमो हैबिलिस के बारे में। इसके बाद 5th नंबर पे ये जो है ना, इसी तरीके से चेंजिंग आ रही है, लगातार बदलाव आ रहा है।
बात समझ में आ रही है। इसके बाद होमो इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब वो खड़ा, पहले झुक के चलता था ना इस तरीके से, तभी तो एप लाइक था, अब धीरे धीरे वो इरेक्ट होने लगा, सीधा होने लगा। तो यहाँ पे होमो इरेक्टस द इरेक्ट मैन, यहाँ पे इसका बॉडी बहुत ज्यादा सीधा हो गया और ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये पाए जाते थे। इनके क्रेनियल कैविटी में और ज्यादा बदलाव आया, ये और ज्यादा हुआ और ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। प्रोबेबली एट मीट, यानी कि ये मांस खाते थे। क्लियर। अब देखो, देखिए इनमें कल्चरल भी डेवलप होने लगा, कल्चर भी डेवलप होने लगा इसमें। इसके अलावा ये स्टोन से बने हुए, पत्थर से बने हुए औजार का इस्तेमाल करने लगे या हड्डियों से बने हुए औजार का भी इस्तेमाल करने लगे। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ये और क्या थे जी, ये केव ड्वेलर्स भी थे, यानी कि गुफा भी बनाने का काम करते थे। बात समझ में आ रही है। नहीं, एक सॉरी, यहाँ पर केव ड्वेलर्स ये थे, है ना। होमो सेपियंस यानी कि निएंडरथैल मैन जो थे, यहाँ पे होमो इरेक्टस में 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये थे। इनके क्रेनियल कैविटी कितनी है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मीट खाते थे, है ना। और इनके बारे में जो जिक्र किया हुआ है वो यहाँ तक है, सिर्फ इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, यहाँ तक, है ना। ये बोन यानी कि हड्डियों के औजार का भी इस्तेमाल करते थे, हंटिंग शिकार भी करते थे और फायर आग का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है। इसके बाद है होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, जिसको हम लोग निएंडरथैल मैन कहते हैं, है ना। ये कब आए जी, ये आए 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले। ठीक है। इनके देखिए क्रेनियल कैविटी और ज्यादा हो गया, ये 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया क्रेनियल कैविटी, है ना। ये ओमनीवोरस थे। क्या थे, ओमनीवोरस, यानी कि ये क्या करते थे, ओमनीवोरस कहने का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का इस्तेमाल करते थे फूड के लिए, है ना। इनके बारे में जो जिक्र किया हुआ है, इनका सिग्निफिकेंस यहाँ पे है। ये केव ड्वेलर्स थे। केव ड्वेलर्स करने का मतलब गुफा बनाते थे, है ना। और मरने के बाद व्यक्तियों को वो क्या करते थे, शरीर को जला देते थे, ऐसा काम करते थे ये। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे ये खत्म होता है, 7 नंबर पे आते हैं। ये चार्ट आपको अच्छे से नोट कर लेना है ना। इसके बाद होमो सेपियंस फॉसिलिस, ठीक है, जिसको क्रो मैग्नन मैन भी कहते हैं। तो होमो सेपियंस फॉसिलिस में क्या हुआ, आदमी का बहुत सारा नाउअडेज आदमी में जो कैरेक्टर है उससे बहुत ज्यादा मैच करने लगा। ये कब आए, 34,000 इयर्स अगो, है ना, 34,000 साल पहले आए। इनके देखिए क्रेनियल कैविटी अभी के मानव से ज्यादा है, 1650, और साइंटिस्ट इसके खोज में भी लगे हुए हैं, ये पता कर रहे हैं कि उस टाइम अगर क्रेनियल कैविटी इतना ज्यादा था तो वो अभी तक एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाया, वो उसमें, है ना। नाउअडेज अब क्रेनियल कैविटी कम क्यों गया आदमी में, उस टाइम तो ज्यादा था। तो ये 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पे ये याद रखना है जी कि इसका जो क्रेनियल कैविटी था मॉडर्न मैन से ज्यादा है इसका क्रेनियल कैविटी। ये भी ओमनीवोरस थे, है ना। इनका जबड़ा जो है वो दांत के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था, ठीक है, बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ था। इसमें विजडम टीथ भी थे, है ना। और ये भी केव ड्वेलर्स थे। इसके अलावा ये केव यानी कि गुफा में पेंटिंग का भी काम करते थे, समझ आ रहा है। इनमें आर्ट और कल्चर भी डेवलप हो चुका था, ठीक है। इसके बाद आते हैं मॉडर्न मैन के बारे में। होमो सेपियंस, सेपियंस जिसको कहते हैं, ये 25,000 साल पहले विकसित हुए। कब, 25,000 साल वर्ष पहले, ठीक है। इनका जो क्रेनियल कैविटी है 1300 से 1600 ईयर्स अगो, एवरेज जो है 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। ये भी कैसे है जी, ओमनीवोरस। ये मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत तेज हो गया, समझ में आ रहा है। हैज आर्ट, इनमें कला भी बहुत ज्यादा विकसित हो गया, कल्चर भी विकसित हो गया, इनमें लैंग्वेज, भाषा विकसित हो गया, स्पीच विकसित हो गया, है ना। ये प्लांट्स को कल्टीवेट करने लगे, प्लांट की खेती करने लगे वो, और एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करने लगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके अनुसार अगर हम आने वाले समय की बारे में को जानने की कोशिश करें कि आने वाले टाइम में और क्या इवोल्यूशन आ सकता है और क्या चेंजिंग आ सकता है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बॉडी से हेयर लैप्स होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते
हैं कि आने वाले टाइम में ह्यूमन के बॉडी के ऊपर जो हेयर है वो और ज्यादा कम हो सकता है, वो और ज्यादा खत्म हो सकता है, नेल में और ज्यादा रिड्यूस्ड हो सकता है, नेल और भी कम हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपने देखा कि अलग अलग फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि किस एज में ह्यूमन में क्या सिग्निफिकेंस था, किस तरह के कैरेक्टर वो मेंटेन करते थे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। इसके बाद हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर, 8वां चैप्टर, और वो होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में इसके बाद का चैप्टर भी, ठीक है।